नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस 10 मिनट शो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 2025 और 2026 के महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो ये ग्लोबल ग्रुप्स में होता है, मतलब G7 और G20। तो अगर हम G7 से शुरुआत करें तो 2025 और 2026 का क्या सीन है? तो इसे ऐसे याद रखिए कि जो 51वां G7 था वो 2025 में कनाडा के एल्बर्टा में हुआ। लेकिन एग्जाम्स के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 52वां G7 सम्मेलन। अच्छा, वो कहाँ होने वाला है? वो जून 2026 में फ्रांस में होने जा रहा है। इमैनुअल मैक्रों उसकी अध्यक्षता करेंगे। अब फ्रांस को याद रखने का एक बहुत ही शानदार तार्किक तरीका है। इसका कोई ऐतिहासिक कनेक्शन है क्या? एकदम सही पकड़ा आपने। दुनिया का सबसे पहला G7 सम्मेलन 1975 में हुआ था और वो भी फ्रांस में ही हुआ था। अरे वाह, मतलब शुरुआत फ्रांस से हुई थी। हाँ, तो ट्रिक यही है, शुरुआत भी फ्रांस से और 2026 की वापसी भी फ्रांस में। बस ये लाइन याद रख लीजिए, शुरुआत भी फ्रांस, वापसी भी फ्रांस। ये तो एकदम दिमाग में छप गया। और G20 का क्या पैटर्न चल रहा है आजकल? G20 में एक बड़ा जियोग्राफिकल शिफ्ट है। 2025 का G20 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ और इसके तुरंत बाद 2026 में ये सीधा अमेरिका के फ्लोरिडा में होगा। मतलब अफ्रीका से सीधा अमेरिका, ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। अच्छा, मिलिट्री गठबंधनों की बात करें तो नाटो का नाम सबसे पहले आता है। नाटो आजकल बहुत एक्टिव भी है। नाटो तो एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशल है। 4 अप्रैल 1949 को बना था, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है और इसके नए मेंबर से तो पक्का सवाल बनते हैं। हाँ, वो अभी 31वां और 32वां मेंबर जुड़े हैं ना? राइट। 31वां मेंबर 2023 में फिनलैंड बना और 32वां मेंबर 2024 में स्वीडन बना। 2025 का नाटो सम्मेलन नीदरलैंड के हेग में हुआ। हेग में, ठीक है। और 2026 वाला? 2026 का नाटो सम्मेलन तुर्की की राजधानी अंकारा में होने वाला है। तुर्की, ये थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं है? तुर्की तो यूरोप और एशिया के बीच में है। बिल्कुल है। और तुर्की 2026 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डबल रोल प्ले कर रहा है। वो मैं आपको पर्यावरण वाले टॉपिक में बताऊंगी, तभी आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। सस्पेंस बना दिया। ब्रिक्स का क्या चल रहा है? ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन 2025 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। पर 18वां जो है ना 2026 वाला, वो सबसे खास है। भारत में है क्या इस बार? बिल्कुल, 2026 के ब्रिक्स की मेजबानी भारत करेगा। तो एग्जाम के लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है। 2026 में ब्रिक्स भारत में, ये तो पक्का याद रहेगा। चलिए अब कूटनीति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं असल मुद्दों पर। पर्यावरण और तकनीक, क्लाइमेट वाले जो समिट होते हैं जिन्हें कॉप कहते हैं, उनका क्या स्टेटस है? तो देखिए, COP30 का आयोजन ब्राजील के बेलम ने हुआ। बेलम बेसिकली अमेज़न के जंगलों के पास है। हाँ। पर जो सबसे बड़ा कैच है ना, वो 2026 का COP सम्मेलन है। अच्छा, वो कहाँ है? अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना कि 2026 में तुर्की का डबल रोल है। नाटो भी वही है। और एकदम सही लिंक किया आपने। तो 2026 के लिए ट्रिक ये है कि सुरक्षा यानी नाटो और पर्यावरण यानी कॉप, दोनों का ठेका 2026 में तुर्की ने ले रखा है। वाह यार, ये तुर्की वाला कनेक्शन तो कभी नहीं भूलेगा। सुरक्षा और पर्यावरण दोनों तुर्की में। और रामसर और IUCN का क्या है? रामसर का 15वां संस्करण जुलाई 2025 में जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में हुआ और IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस आबू धाबी में हुआ, UAE में। जी। वो तो तेल वाली अर्थव्यवस्था है ना? ठीक। हाँ, पर्यावरण की बात, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। UAE अब खुद को बदल रहा है और इसी IUCN में एक डूबता हुआ आइलैंड देश है तुवालू। राइट। वो इसका 90वां सदस्य बना। तुवालू, जो समंदर बढ़ने से डूब रहा है। राइट। हाँ। और भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट भी था इसमें। असम की सोनाली घोष को केंट मिलर पुरस्कार मिला। सोनाली घोष ये वही है ना जो काजीरंगा नेशनल पार्क से जुड़ी हैं, गैंडों के संरक्षण वाली? बिल्कुल, वो काजीरंगा की फील्ड डायरेक्टर है। तो पर्यावरण में इनका नाम जरूर याद रखिएगा। बिल्कुल याद रहेगा। और पर्यावरण के अलावा भविष्य की तकनीक यानी AI की भी बहुत होड़ मची है, उसका क्या अपडेट है? AI में भी UAE बहुत आगे है। ग्लोबल AI शो 2025 अबू धाबी में ही हुआ। मतलब अबू धाबी में पर्यावरण भी और AI भी, सही है?
हाँ, और तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन फरवरी 2025 में फ्रांस के पेरिस में हुआ। हाँ। ऊर्जा की बात करें तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया। रॉटरडैम और नीदरलैंड के ही हेग में ना नाटो भी हुआ था। सब कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, इंसान की सबसे बड़ी जरूरत यानी हेल्थ, स्वास्थ्य से जुड़े सम्मेलनों में क्या चल रहा है? हेल्थ में आपको दो मुख्य चीजें याद रखनी है। पहला, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 जर्मनी के बर्लिन में हुआ, और दूसरा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, WHO का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक सम्मेलन। पारंपरिक चिकित्सा मतलब आयुर्वेद वगैरह, ये तो भारत में हुआ होगा पक्का। बिल्कुल, ये नई दिल्ली में हुआ, और चूंकि आपने दिल्ली का जिक्र कर ही दिया है तो अब हम भारत के फोकस पर आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि नेशनल समिट से एग्जाम्स में सीधे सवाल टपक जाते हैं। जैसे वो प्रगति मीटिंग है, उसका क्या है? राइट, 50वीं प्रगति बैठक जनवरी 2026 में नई दिल्ली में होगी। इसका फोकस है शहरी और ग्रामीण यातायात। ये जो प्रगति है, PRAGATI, इसका फुल फॉर्म बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। बच्चे रटते रटते थक जाते हैं। इसे रटना ही नहीं है, बस इसके शब्दों का मतलब समझिए। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन मतलब प्रशासन पहले से एक्टिव रहे और काम टाइम पर पूरा हो। एकदम सही, अर्थ समझ आ गया तो फुल फॉर्म खुद बन जाएगा। प्रशासन के क्षेत्र में 50वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन और 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन भी नई दिल्ली में ही हुए। अंतरिक्ष वाला भी दिल्ली में। अच्छा, सांस्कृतिक सम्मेलनों में क्या हो रहा है? भारत का कल्चर तो वैसे भी बहुत रिच है। हाँ, यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति है, उसका 20वां सत्र दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में ही हुआ। दिल्ली तो पूरा पैक है समिट से। पर मैंने सुना है कोई भाषा की लिपि का शताब्दी समारोह भी हुआ था। हाँ, संथाली भाषा की ओलचिकी लिपि का 100 साल पूरा होने का समारोह। अब इसे याद रखने का लॉजिक आप ही लगाइए। संथाली भाषा मुख्य रूप से झारखंड में बोली जाती है ना, तो ये आयोजन भी झारखंड के ही किसी शहर में हुआ होगा? बिल्कुल, ये झारखंड के जमशेदपुर में हुआ। अरे वाह, संथाली से झारखंड और झारखंड से जमशेदपुर, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। और प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ इस बार? भुवनेश्वर में हुआ, और 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम यानी समंदर किनारे योग, ये भी बढ़िया है। कुछ और क्विक फैक्ट्स हैं जो सीधे वन लाइनर में आ सकते हैं? हाँ, फटाफट नोट कर लीजिए। नोवा परीक्षा पे चर्चा जनवरी 2026 में नई दिल्ली में, और अर्थ समिट गांधीनगर गुजरात में हुआ। गांधीनगर अर्थ समिट, ठीक है। और एक वो सीवीड्स वाला भी कुछ था ना? राइट, 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड्स एक्सपो। तो सीवीड्स का मतलब है समुद्री शैवाल। हाँ, तो लॉजिक से बात है कि ये किसी कोस्टल स्टेट में ही होगा, मध्य प्रदेश में तो होगा नहीं। एकदम सही लॉजिक। ये केरल के कोची में हुआ। ऐसे ही लॉजिक से आप एग्जाम में गलत ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल यार, ये एलिमिनेशन बहुत काम आता है। और साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ? 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के पंचकुला में हुआ। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक यानी DGP सम्मेलन। DGP सम्मेलन, ये कहाँ हुआ? ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ। रायपुर में? इसके पीछे का लॉजिक ये हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद का इशू है, तो देश भर के पुलिस चीफ्स का वहां मिलना एक सुरक्षा का कड़ा संदेश है। परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 2025 और 2026 के महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों को विस्तार से समझा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।